नमस्कार, मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। अभी मैं झारखंड के चतरा ज़िले के महुदा गांव में हूं। आपको बहुत गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि ये महुदा गांव कुछ दिनों पहले शायद चतरा ज़िले में बहुत कम लोग ही जानते थे, पर यहाँ की बच्ची, यहाँ की बेटी ने इस महुदा गाँव को पहचान का मोहताज नहीं बनाया। अब इस महुदा गाँव को सबको ही जानते हैं। आपको बता दें कि निशा वर्मा जो झारखंड टॉप की है, ये वही गाँव है। मैं उसी गाँव में भी खड़ा हूँ। आज मैं इस महुदा गांव में दोबारा आया हूं। उसका कारण भी यहाँ की एक और बेटी है जिसने अपने कला से सबको मोहित किया है, अपने चित्र से मोहित किया है। ऐसी चित्रकारी वो करती है कि वो आप देखते रह जाएंगे। आपकी हूबहू तस्वीर उतार देगी, सारे कलाकारों का तस्वीर उतार देगी। आज मैं उससे मिलाऊंगा। उनका नाम है रीता कुमारी। आइए उनसे मिलाते हैं और रूबरू होते हैं कि उनकी प्रेरणा ये कहाँ से मिली और वो ये चित्रकला वो कब से स्टार्ट की है, वो किस क्लास में पढ़ती है और वो इस दौर में रुचि कब से रखने लगी चित्र से। डायरेक्ट मिलाते हैं और जानते हैं उन्हीं से, रीता वर्मा जी से। आइए उनसे मिलाते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते सर। आपका नाम क्या हुआ? रीता कुमारी। आपके पापा का नाम? सकलदेव जानते। आप कौन से गांव से है ये बताएं। गाँव का नाम से। आप कौन से क्लास में पढ़ रहे हैं? इंटर फाइनल की। आप जो चित्रकला बनाते हैं, ये आपकी रुचि कब से स्टार्ट हुई आपको? लगभग 2 साल से। 2 साल से। 2 साल में आपने ये चित्रकला कहीं से सीखा या खुद से ये कर रहे हो? खुद से। किसी से सिखाया नहीं? नहीं। आपको बता दें कि इन्होंने आज तक किसी से ना सीखा है, बस खुद से ये सारे चित्रकारी करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा इनके सारे चित्र को बनाया हुआ जो इन्होंने खुद अपने हाथों से बनाया है। हमारे न्यूज़ को उस वक्त पता चला जब यहाँ पे एक कॉलेज का प्रोग्राम हो रहा था। श्री सत्यानंद भोक्ता जो हमारे श्रम और नियोजन मंत्री हैं, उन्हें इस बच्ची ने खुद से गिफ्ट किया उनके चित्र को बना के। सबसे पहले मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि कुछ चित्र को हमारे दर्शकों को दिखाएं जो आप बनाए हैं, वो चित्र लाएं और हमारे अभी रीता कुमारी अभी अपने द्वारा बनाए गए चित्रों को हमारे दर्शकों के बीच लाई है और दिखा रही है। देखिए, सबसे पहला ये चित्र, अभी सावन आने वाला है और शिव जी का अनोखा चित्र जो बहुत कम ये आपको केदारनाथ में भी देखने को मिला था। जब बाढ़ की वो स्थिति आई थी तो शंकर भगवान के ऊपर से जब पानी बह रहा था तो ये दृश्य और ये मूर्ति दिखाई जाए जो बहुत ट्रेंड में चला था और वायरल भी हुआ था। लगभग लोग इस प्रतिमा को देखे होंगे। वही प्रतिमा को रीता ने बनाया है और शंकर जी का सबसे पहला चित्र हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं इनके हाथों के द्वारा बनाए हुए, और आगे चित्रों को देखेंगे कि वो क्या बनाए हैं। दूसरा चित्र भी शिव जी का है जो अपने तपस्या में लीन है और उनके बाल बिखरे हुए हैं। बहुत खूबसूरत सा चित्र है। और मैं दूसरे चित्र की ओर फिर चलूँगा। वीर बजरंगबली, जब भी हमारे राम भक्तों का और रामलला का नाम आता है तो वीर बजरंगबली का नाम सबसे पहले आता है। और ये वीर बजरंगबली का ये फोटो जो है, ये चित्र जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। अभी हमारे जितने भी राम भक्त हैं ये ध्वजा को लेकर साथ में चलते हैं। ये चित्र को रीता ने अपने हाथों से कलाकारी किया और इतनी खूबसूरती कलाकारी की है कि हूबहू उस चित्र को उतारा है। आगे और हम दिखाएंगे आपको। ये गणपति जी का चित्र है जो बहुत आधुनिक तौर से बनाया गया है, जिसमें शिव जी भी विराजमान है। शिव जी भी बीच में विराजमान है और गणेश जी का चित्र बनाया हुआ है। बहुत सुंदर चित्र बनाया है रीता ने। और आगे चलते हैं, देखते हैं उनके द्वारा और बनाए हुए चित्रों को। ये भी वीर बजरंगबली का जो ध्यान मग्न है, वीर बजरंगबली का बहुत सुंदर चित्र है, उनके द्वारा बनाया गया है। आगे हम देखते हैं और चित्रों को। ये हमारे कप्तान रह चुके विराट कोहली जो क्रिकेट में अभी 2020 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले जो व्यक्ति हैं, विराट कोहली, जो हमारे देश के क्रिकेट टीम का कप्तानी भी कर चुके हैं। तीनों फॉर्मेट में बहुत सुंदर इनकी कप्तानी में रहा था और ये उनका चित्र भी हूबहू उतारे हैं। बहुत खूबसूरत है। अगर हमारे न्यूज़ देश विदेश तक भी जाए तो विराट कोहली भी देखेंगे कि इतनी सुंदर उनका चित्र बना हुआ है।
और इतने छोटे से गांव से एक लड़की आकर बनाई है चित्र, जो बिना सीखे अपने मात्र 2 महीने से इन्होंने स्टार्ट किया है चित्रकला, और इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर बनाई है। और भी तस्वीर आपके बीच में मैं लेके आ रहा हूँ। ये शायद गांव के ही कोई लड़के हैं, इन्होंने बनाया है। शायद मैं तो उनको जानता नहीं हूँ, गांव के ही लड़के हैं। क्या नाम है इनका? संतू। ये चित्र उनके बनाया, आप ही ने बनाया? कब बनाया इस चित्र को? 1 महीना हो गया है। 1 महीना पहले, यानी कि 1 महीना स्टार्ट किए हुए था और 1 महीने के बाद उन्होंने ये चित्र को बनाया। और इतनी खूबसूरत तस्वीर गांव के ही लड़के का बनाया है, बहुत सुंदर तस्वीर है। और दूसरे तस्वीर की ओर चलते हैं। ये हमारी फिल्म एक्टर, आप खुद पहचान रहे हो बोलने से पहले, हमको लगता है आप खुद बता सकते हैं कि इनका नाम क्या है। प्रियंका चोपड़ा। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने अपने फिल्म जगत में बहुत सारा नाम कमाया और अभी विदेश में अपने गृहस्थी जीवन को बिता रही हैं प्रियंका चोपड़ा, और बीच बीच में हमारी बॉलीवुड पिक्चरों में आती रहती हैं। बहुत सुंदर इनका भी तस्वीर बनाया है। दूसरी चित्र की ओर चलते हैं, और ये गणेश जी का और शिव जी का भी चित्र है। आगे की ओर और हम दिखाते हैं गणेश जी और शिव जी का एक और बहुत सुंदर चित्र, जो अलौकिक है, जो आजकल के मॉडल के ज़माने में लोग टैटू में बनवाने लगे हैं शरीर में, उसे इस ट्रेंड में चला हुआ है। और बहुत सुंदर सुंदर तस्वीर रीता ने बनाया है। और भी आगे चलेंगे। देखिए, फिल्म महानायक हमारे अमिताभ बच्चन जी, उनका भी तस्वीर इन्होंने ज़बरदस्त बनाया है, हूबहू बनाया है। अभी तो अमिताभ बच्चन देखेंगे तो शायद सेम एकदम ऐसा ही दिखते हैं, और बहुत सुंदर तस्वीर बनाया है रीता ने। मैं चाहूँगा कि इस तरह की बेटी को गांव का भी सपोर्ट मिले, जिला का सपोर्ट मिले, बड़े बड़े अधिकारियों का सपोर्ट मिले। आगे और तस्वीरों को मैं दिखाऊंगा। ये हमारे हैं छत्रपति शिवाजी। छत्रपति शिवाजी, जो हमारे आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा था। छत्रपति शिवाजी, जब बोला जाता था कि ये जब आते थे तो दुश्मन इनके तलवार से और इनके भाले से कांप उठते थे, वही छत्रपति शिवाजी हैं। इनके बहुत सुंदर तस्वीर रीता ने बनाया है। मैं अपने दर्शकों को इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाना चाहूँगा कि इतनी छोटी सी उम्र में मात्र 2 महीने पहले से इन्होंने चित्रकला स्टार्ट किया है और इतनी सुंदर सुंदर तस्वीर बनाई है। आगे की ओर ले चलेंगे। ये इनका भाई है। इनके भाई को मैं बुलाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा कि सेम वो इसी तरह दिखते हैं कि कुछ बड़े हो गए। ये लगता है कुछ दिन पहले का तस्वीर है। हाँ, कब का तस्वीर? ये पहला स्केच है जो मैंने बनाई थी, मतलब सबसे पहला स्केच। तो अनबिलीवेबल स्केच है। इसका भाई देखिए सामने है, आपको मिलाता हूँ। आपका नाम क्या है? उपेंद्र कुमार दांगी। उपेंद्र कुमार दांगी जी, आपकी बहन ने आपका हूबहू तस्वीर बनाया था, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छी लग रहा था। देखिए कितनी सुंदर तस्वीर इनके भाई का। सोचिए कि प्रथम में बार ही रीता ने ये तस्वीर अपने भाई का बनाया था, और बोलते हैं दुनिया में सबसे बड़ा अनमोल कोई रिश्ता है तो भाई बहन का ही रिश्ता है। और उन्होंने सबसे पहला अगर किसी का तस्वीर बनाया तो अपना भाई का बनाया, और इतना खूबसूरत तस्वीर कि जो लोग देखकर हैरत और मनमोहित हो जाते हैं। अगली और तस्वीर की तरफ चलेंगे। हमारे महाराणा प्रताप जी, इनके तस्वीर को भी आप देख लें। इनके तलवार के बारे में बोला जाता था कि 25 केजी का तलवार लेके चलते थे और अपने दुश्मनों के साथ में उनके घोड़े को भी काट दिया करते थे। महाराणा प्रताप जी, इनके तलवार की नोक की धार से लोग दुश्मन थर थर कांपते थे। कोई इन्हें हराने के लिए कई बार सोचा करते थे, लेकिन इनके हराना कभी पॉसिबल नहीं हो पाया। आगे और हम ले चलेंगे, आपको दिखाते हैं। अब हमारे इस अभी भारत के सबसे महान मंत्रियों में बोला जाए, हमारे पीएम मोदी जी, जो अभी पूरे देश के बच्चे से पूछा जाए तो वो बता देंगे कि ये कौन है। आइए कुछ बच्चे से जानते हैं कि ये कौन है, पहले जान लेते हैं, उसके बाद। अरे भागो मत, आपका नाम क्या हुआ? रुखसार खातून। जोर से बोलो। रुखसार ये फोटो खातून। किनका है? जी, नरेंद्र मोदी का। आप जानते हो इनको? ये कौन है? भारत के प्रधानमंत्री। देखिए इतनी छोटी बच्ची और आपको बताए कि नरेंद्र मोदी जी का जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो अभी बताई। इतनी सुंदर तस्वीर रीता ने बनाया है। मैं रीता की ओर चलूँगा और एक अनोखी तस्वीर को मैं इनका न्यूज़ जब कवरेज करने आने वाला था तो इनके घर में फ़ोन किया कि आपने तो सबका तस्वीर बनाया है, मेरा भी तस्वीर बना सकते हैं क्या? मैंने कुछ दिन पहले का फ़ोटो इनको भेजा था जिसमें मेरा हेयर स्टाइल भी चेंज था। मैं आपको दिखाऊँगा। देखिए ये मेरा फ़ोटो है
और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा हमारा फोटो रीता ने बनाया अपने हाथों से। कुछ तस्वीर जो इन्होंने मंत्री जी को और यहाँ सिमरिया विधायक को और जीप उपाध्यक्ष को सौंपा है, उनके तस्वीर को मैं अपने मोबाइल में दिखाऊंगा और मंत्री जी ने खुश होकर इन्हें पुरस्कार के रूप में कुछ रुपए भी दिए थे। मैं इन्हीं से जानूंगा रीता जी से कि जब वो कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा था तो उन्होंने गिफ्ट के तौर में पुरस्कार के रूप में उन्हें दिया, मंत्री जी को, सत्यानंद भोक्ता जी को, उनके चित्र को, तो उन्हें क्या मिला? पैसा मिला था 5,000। वो अपने चित्र को देख के खुश हुए थे कि नहीं? हाँ। तो आपने देखा कि रीता ने बताया कि श्रम एवं नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी जो अभी हमारे चतरा जिला में आए हुए थे, हमारे एक यहाँ करनी में एक प्रोग्राम में आए हुए थे, उन्होंने इस बच्ची ने उन्हें गिफ्ट किया था। उसे उनके तस्वीर को मैं दिखाऊंगा, वो तस्वीर आपको कि उसे गिफ्ट किया और उन्होंने उन्हें पुरस्कार के रूप में 5,000 रुपया दिया और उनके मनोबल को बढ़ाया। ये फोटो आप देख रहे होंगे, ये हमारे सत्यानंद भोक्ता जी हैं और ये तस्वीर जो नीचे आप देख रहे हैं ये रीता ने बनाया है और बहुत सुंदर फोटो बनाया, हूबहू तस्वीर, जिसे देखकर श्री सत्यानंद भोक्ता जी भी खुश हुए और रीता को 5,000 का पुरस्कार दिया। और अगली तस्वीर की ओर चलेंगे। ये हमारे सिमरिया विधायक श्री किशुन कुमार दास जी हैं, जिनका फोटो देखकर रीता ने हूबहू तस्वीर उतारा। उनका भी फोटो ये है, उन रीता के द्वारा बनाया हुआ किशुन कुमार दास जी का फोटो, जिन्होंने हूबहू उतारा। और मैं आगे दिखाना चाहूँगा, ये हमारे जिला उपाध्यक्ष बिरजू कुमार तिवारी हैं, जो अभी बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो चुके हैं हमारे क्षेत्र में और इनका काम भी अब बुलडोजर की तरह बोलने लगा है। उनका भी फिगर बनाया इन्होंने हूबहू रीता कुमारी ने। आइए उनसे मिलाते हैं, अब सारी तस्वीरों का हम अपने दर्शकों तक मिलाएं और दिखाएं और कुछ जानते हैं रीता से अब उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कि कहाँ से उसको प्रेरणा मिली और किस तरह से वो बढ़ी आगे। आपका सबसे पहले प्राथमिकता, आपने सबसे पहले अपना पढ़ाई कहाँ से चालू की? पढ़ाई पूरी मतलब सबसे पहला पढ़ाई कहाँ से? सरकारी स्कूल से। कौन से स्कूल से? नाम? यही उत्कर्मित मध्य विद्यालय महोदा से ही पढ़ाई की। अभी कौन से क्लास में? अभी इंटर फाइनल की है। कौन सी जगह पे पढ़ रहे हैं? आइडियल इंटर कॉलेज। ये कहाँ पे है? करनी में स्थापित है। उन आइडियल इंटर कॉलेज के स्थापना दिवस पे ही आपने शायद सत्यानंद भोक्ता जी को उनका स्केच बनाई थी और उन्होंने पुरस्कृत किया। आप आगे क्या करना चाहते? बचपन से तो फौजी बनने का सपना था, पर पता नहीं सच हो भी पाएगा कि नहीं सर। आप फौजी बनना चाहते हैं। अभी अग्निवीर भी बीच में आया है लड़कों के लिए, अभी लड़कियों के लिए भी कुछ और पुलिस में भर्तियां निकल रही हैं। क्या आप रियल में बनना चाहते हैं? हाँ। उसके लिए तैयारी करते हैं आप? तैयारी तो थोड़ा मोड़ा करती हूँ, कुछ स्टंट करने जानती हूँ, जैसे थोड़ा मोड़ा हाथ पे चलना और बैक जंप करना, पुशअप लगाना, थोड़ा मोड़ा मतलब। आप मतलब ये तो बोलते हैं आसमान और जमीन का फर्क। आप चित्रकला कर रहे हैं और डिफेंस का बात कर रहे हैं। हमको ये तो समझ में इतना, मतलब आप फोर्स में जाना चाहते हैं और चित्रकला में इतना आप पूर्ण हो और इतना अच्छा चित्रकला करते हो, इतना मतलब फर्क कैसे? तो कभी कदाल ही बनाती हूँ इसमें, लेकिन बहुत वक्त लगता है। कितना देर में इसको बना लेते हैं? पेंटिंग तो डेढ़ 2 घंटा लग जाता है, क्योंकि मैं कभी कदाल ही बनाती हूँ। कभी काले बनाते हो। आप फोर्स में ही जाना चाहते हैं? फोर्स में यहाँ आपके क्षेत्र में डिफेंस क्लासेस भी कुछ चल रहे हैं, आपको पता है? डिफेंस क्लासेस इटखोरी में चलते हैं। अगर आप वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा डिफेंस क्लासेस चलते हैं, उसको भी देखें आप। और अगर जाना चाहते हैं तो संपर्क करें वहाँ पे। वहाँ पे अभी 75% छूट भी चल रहा है, उसे भी आप देख सकते हैं अगर आपके गार्जियन चाहें तो। आपके गार्जियन का क्या सोच है? मेरा ही सोच तो इन लोग का, हम जो चाहेंगे वही ना करेंगे। आपके पापा से आप पूछें? हम अभी तक पूछे नहीं। आपके पापा हैं यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे नहीं। कहाँ रहते हैं? तो ट्रैक्टर खेत जोतने गए हैं। खेत में। देखिए, किसान की बेटी फौज में जाना चाहती है, देश का सेवा करना चाहती है। बताइए, पूरी अलग तरीके से आज देखने को अनुभव मिला, जहाँ रीता ने इतनी अच्छी तस्वीर बनाई, बहुत अच्छा चित्रकला की। मैंने तो सोचा था ये देश में
चित्रकला में अपनी नाम को बहुत ऊंचा तक करेगी, लेकिन इनका सोच ही अलग है। ये फौज में जाकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ रहेंगे, इनके परिवार के साथ रहेंगे। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। ऐसे ही छोटे बड़े खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। और अगर आपके क्षेत्र में किसी तरह की भी खबरें मिलती हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां तक पहुंचकर आपकी कवरेज को जरूर दिखाऊंगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़।